That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को जल्दबाजी में दी गई मंजूरी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य में युवाओं की अचानक हो रही मौतों का कारण हो सकता है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट की स्टडी के लिए एक पैनल के गठन करने का भी ऐलान किया। इसके तुरंत बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स की स्टडी को सार्वजनिक किया गया, जिसमें कहा गया कि कोविड के बाद वयस्कों की अचानक हो रही मौतों का कोरोना वैक्सीन से कोई लिंक नहीं है। इस स्टडी में जीवन शैली और पूर्व की स्थितियों को अचानक हो रही मौतों का प्रमुख कारण माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना पहुंचेंगे। घाना में पीएम मोदी राष्ट्रपति जॉन पहामा से मिलेंगे। प्रधानमंत्री 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे और वहां से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी 7 और 8 जुलाई को ब्राजील में राजधानी ब्राजीलिया की यात्रा पर होंगे और 9 जुलाई को नामीबिया पहुंचेंगे। वे 9 जुलाई को स्वदेश वापस लौटेंगे। ओला, उबर, रैपिडो अब पीक आवर्स में दुगना तक किराया वसूल सकती हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को ऐसा करने की मंजूरी दी है। सरकार ने सितंबर तक नए नियम लागू करने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक व्यापार समझौता होगा, जिसमें टैरिफ काफी कम होंगे। ट्रंप ने इसे दोनों देशों के बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत के साथ हमारी डील होने जा रही है और ये एक अलग तरह की डील होगी। ऐसी डील जिसमें हम भारत के बाजार में प्रवेश कर सकें और प्रतिस्पर्धा कर सकें। क्वाड में शामिल देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसको अंजाम देने वाले अपराधियों और फाइनेंसरों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया है। अमेरिका में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद ये बयान आया है। कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि चेहरा ढकने वाले कपड़े जिनसे किसी की पहचान छिपती है, सार्वजनिक जगहों पर नहीं पहने जा सकते। कजाकिस्तान सरकार ने 2023 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिमाचल के मंडी में बादल फटने और भूस्खलन के कारण अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह सराज में 4 और शव बरामद किए गए। 30 लोग लापता हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई है। मंडी में अब तक 370 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कहा है कि 600 साल पुरानी संस्था उनकी मौत के बाद भी चलती रहेगी और ये उनके भावी पुनर्जन्म का चयन करेगी, जिससे 15वें दलाई लामा की नियुक्ति में चीन की भूमिका खत्म हो जाएगी। आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में धर्मशाला में 14वें दलाई लामा ने ऐलान किया कि हमारा कार्यालय गादेन फोड्रंग ट्रस्ट अकेले ही 15वें पुनर्जन्म की मान्यता पर फैसला करेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित कर दिया है। विधेयक के पक्ष और विरोध में 50-50 मत पड़ने के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना टाई ब्रेकिंग वोट देकर इसे मंजूरी दिलाई। सीनेट की मंजूरी के बाद ये विधेयक वापस प्रतिनिधि सभा यानी संसद के निचले सदन की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत कल होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलकाता के लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी की हिरासत भी बढ़ाकर 4 जुलाई कर दी गई है। इस बीच साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज ने मनोजीत मिश्रा की नौकरी खत्म कर दी और दोनों छात्र आरोपियों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बादल और उनका प्रतिनिधिमंडल मोहाली न्यायालय परिसर जा रहा था, जहां उनके बहनोई और वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो की हिरासत में 7 दिन की रिमांड के बाद पेश किया जाना था। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रात के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ी पहल की है। रोडवेज की 600 बसों में एंटी स्लीप डिवाइस लगाए गए हैं। ये कवायद करीब 6 महीने पहले शुरू की गई थी। एंटी स्लीप डिवाइस लगाने से ड्राइवर को झपकी आने पर अलर्ट देकर हादसों को टालने में मदद मिल रही है। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की। बीते दिन 5 राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अध्यक्ष भी निर्विरोध चुने गए थे। नए प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राज्यों में चुनाव होने के बाद ही हो सकता है। जयपुर के कूकस स्थित होटल फेयरमाउंट में छत्तीसगढ़ के रायपुर की ईडी टीम ने रेड की। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि महादेव बैटिंग ऐप मामले से जुड़े कुछ संदिग्ध होटल फेयरमाउंट में रुके हुए हैं। इसी इनपुट के आधार पर ईडी की टीम ने होटल पर दबिश देकर छापेमारी की। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली ने 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश के 18 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी है। इनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर और बुरहानपुर के 7 सरकारी आयुर्वेद कॉलेज और 11 निजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के फिरोजपुर जिले में पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल हुए लखविंदर सिंह ने लुधियाना के अस्पताल में दम तोड़ दिया। 9 मई की रात उनके घर पर पाकिस्तानी ड्रोन गिरा था। इसी घटना में उनकी पत्नी सुखविंदर कौर पहले ही दम तोड़ चुकी हैं। पटना में हो रही बीजेपी की राज्य कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, हमने जो कहा है वो किया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में 4 साल शेष हैं। अभी बहुत काम होना बाकी है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। बिहार में राजद की एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तुलना भगवान शिव से करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव धरती पर जिंदा भगवान हैं। वे मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंची थीं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सतगछिया में एक सभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2026 के चुनाव में बीजेपी 50 सीटों से नीचे सिमट जाएगी। उन्होंने शुवेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार को बातूनी नेता बताते हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई नवा रायपुर के रावतपुरा सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च से जुड़ी है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट को अपने पक्ष में कराने के लिए रिश्वत दी गई। ओडिशा के क्योंझर जिले में हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण भूस्खलन की घटना जिले के जोड़ा थाना क्षेत्र के बिचाकुंडी इलाके के पास दला पहाड़ा में हुई। असम में कोकराझार के मस्जिद रोड पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गोमांस जब्त किया गया। कई होटल मालिकों पर मामला दर्ज हुआ है। छापे में 3 होटल मालिक फरार हो गए। मेघालय की राजधानी शिलांग में विपक्षी कांग्रेस और टीएमसी ने एक बैठक की। दोनों पार्टियों ने मेघालय में सत्तारूढ़ एनपीपी के खिलाफ गठबंधन की रणनीति बनाई ताकि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में मुकाबला मजबूत हो। मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य में नई सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। राजधानी इंफाल में बीजेपी मुख्यालय में हुई संगठनात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के बाद बीजेपी शांति और स्थिरता के लिए केंद्र और विधायकों के साथ मिलकर काम कर रही है। पूर्वी सिक्किम का याकटेन गांव भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, राज्य सरकार और केंद्र ने मिलकर प्रयास किए। याकटेन राजधानी गैंगटोक से 35 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ तेज इंटरनेट, होम स्टे और कंचनजंगा के नज़ारे सैलानियों को खूब लुभा रहे हैं। असम राइफल्स ने मिजोरम में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 7 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की हैं।
चंफई जिले में एक म्यांमार नागरिक को 20,200 मेथम्फेटामाइन टैबलेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं लुंगलेई जिले में 3 महिलाओं को भी ड्रग तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला में स्वास्थ्य परिषद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए काम जारी है। तमिलनाडु में शिवकाशी के चिन्नकामन पट्टी की पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 3 और मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने फैक्ट्री के फोरमैन को हिरासत में लिया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।